मैं सत्यम कुमार ठाकुर, यूके न्यूज़ रिपोर्टर, आप सभी को मधुबनी में स्थित मंगरौनी गांव में भगवान एकादश रुद्र महादेव स्थान में आया हूं। चलिए मैं अंदर जाके आपको भगवान का दर्शन करा रहा हूं और यहाँ की पूरी खासियत बता रहा हूं। चलिए, हमारे समक्ष यहाँ के बाबा पधारे हैं। बाबा बताएंगे कि यहाँ की क्या क्या खासियत है। तो बाबा बताइए जरा। ये जो हुए ना जी 12 जगह महादेव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। सोमनाथ, बैद्यनाथ, विश्वनाथ, ये सब 12 जगहों में। ये 11 शरीर रूप महादेव धारण किए भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न कार्यों के, जिनमें पहला हुए हैं महादेव बीच वाले अर्धनारीश्वर, जो मूल रूप हुआ महादेव का। जी दूसरा रूप हुए हैं शिव, राम कहते हैं शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूँ। तीसरा रूप हुए रुद्र, रुतस्य भयस्य द्रावणं रुद्र, भय को डर को पिघलाकर नष्ट कर देना ही रुद्र की रुद्रता है। चौथा हुए शंकर, शंकर गीता के 10वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं रुद्रा नाम शंकर चास्मी, एकादश रुद्र में शंकर मैं हूँ। राम कहते हैं शिव मैं हूँ, कृष्ण कहते हैं शंकर मैं हूँ। पांचवा रूप हुए नील लोहित, जब समुद्र मंथन के समय में विष पिए हैं महादेव। छठवां हुए ईशान, वो हर वक्त हिमालय पर रहते हैं, हिमालय छोड़ के कहीं नहीं जाते। सातवां रूप हुए विजय, कोई किसी चीज में विजय प्राप्त करने की कामना से कहीं भी महादेव का पूजन करता है तो उन्हीं को प्राप्त होता है। ज्योतिर्लिंग में विजय कामना लिंग है रामेश्वरम, और शरीर में एक रूप ही इनका अलग है विजय, जिनका काम है विजय देना। आठवां रूप हुए भीम, भीम। नौवां हुए देव देव, जब सूर्य रूप धारण किए। 10वां पार्वती पति, जब पार्वती से विवाह किए तो 10वां रूप भव धारण किए। 11वां हुए कपालीसा, बजरंग बली, हनुमान जी। इस स्वरूप का दर्शन फोटो में हाथ उठाए हुए हैं कांचीपुरम के जगत गुरु शंकराचार्य वाह 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 वाह, वो हाथ उठाए हुए हरी के नीचे इस साइड ये हाँ, ये है कांचीपुरम के जगत गुरु शंकराचार्य जैन सरस्वती। और बगल वाला फोटो में जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती। आई ये दोनों शंकराचार्य बारी बारी से यहाँ आए और बोले जो विश्व भ्रमण किया, लेकिन इस स्वरूप का दर्शन यहीं प्राप्त हुआ। आज धन्य हो गए जो एकादश रुद्र का दर्शन प्राप्त हुआ। कहे जो आज तक हम एकादश रुद्र पर जल नहीं चढ़ाए, पूजन नहीं किए, हमको पूजन कराइए, तो यहाँ पूजन किए। 11 अलग अलग मंदिरों में इनका दर्शन है। एक लाइन में 11 दर्शन है, एक गोलाकार में दर्शन है। हर एक शास्त्र हर एक पुराण में इनका वर्णन है। एक नज़र से सर्प आकार तंत्रोक्त विधि से स्थापित एक शक्ति में एकादश रुद्र का दर्शन पूरे भूमंडल में यही होता है, दूसरी जगह इनका दर्शन नहीं होता है। महादेव का जो पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, यहाँ आके बदल जाता है। यहाँ ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो एक शिव का जाप होता है, जो शिव यहाँ 2 नंबर पर, ये 10 महादेव छूट जाते हैं। इसलिए यहाँ पंचाक्षर 11 अक्षर बन जाता है। ओम नमः शिवाय ओम एकादश रुद्राय, ओम नमः शिवाय ओम एकादश रुद्राय। 100 बार ओम नमः शिवाय का जाप करने से 100 जाप का फल मिलता है।
100 बार ओम नमः शिवाय ओम एकादश रुद्राय करके जाप करने से 1200 जाप करने का फल मिलता है। 100 होता है नमः शिवाय, 1100 हो जाता है एकादश रुद्राय। 11 बार जपेंगे तो 132 बार जाप करने का फल मिलेगा, जिनमें राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, सूर्य भी हैं, महादेव भी हैं, भगवती भी हैं और साथ में बजरंग बली भी। ये बोले दोनों शंकराचार्य, जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य अगर यहाँ आए रहते तो वो भी पंचाक्षर नहीं 11 अक्षरे मंत्र प्रचलित करते, और आज से मैं भी इसी महामंत्र का जाप करूँगा, ओम नमः शिवाय ओम एकादश रुद्राय। 1953 ईस्वी में इनका स्थापना हुआ और 2000 ईस्वी से जिनका जो रूप कहे हैं उसमें वो सब रूप प्रकट हो रहा है। टर्न चलाते हर हर महादेव बाबा एकादश रुद्र परशुरतिधर भैया रुद्राणी पर ध्यान धरो। देखिए ये शिवलिंग निकला है इसमें, ये जलधरी हुआ, जलधरी इसको कहते हैं। ये शिवलिंग हुआ 1 2 3 4 5 पंचमुखी गौरी शंकर शिवलिंग हुआ। ओंकार स्वरूप, जटा, कपार, नाक, मुंह महादेव का, ये महाकाल का गदा हुआ। ये तीनों स्वरूप 2000 ईस्वी के 10 मई से 21 मई, आज से लगभग 21 साल पहले तीनों रूप इनमें प्रकट हुआ। नहीं जैसे ही काला था। इसके बाद श्रावण आया, हजारों भक्त पूजन कर ही रहे थे। एक ही रोज में ये पूर्ण रूप कामाख्या माई भगवती का प्रकट हुआ। ये रूप भी है अर्धनारीश्वर। जब शिव और शक्ति पूर्ण हुए तो 1.5 महीना के बाद यहाँ गर्भाशय में गणेश जी प्रकट हो गए। दूसरा रूप है शिवराम, तो इनका सिंहासन बना। इनमें बजरंग बली पहाड़ उठा के उड़ते हुए जा रहे हैं। पहाड़ भी है जहाँ से उड़े हैं उस जगह। ये लाल है, ऊपर लाल है, उस साइड से दिखा देंगे। ये सूर्य हैं तो सूर्य उगे हैं और किरण भींग रहे हैं, तो उदय भी है और अस्त भी है। इधर से देखिए सूर्य डूब रहे हैं और किरण समा रहे हैं। ये भीम है, इनका गदा ऊपर बना, ये डंडा अभी भी बढ़ता है। गदा का जो डंडा होता है जो अभी भी बढ़ता है। ये धीमी गति से, इनमें देखिए बेहद गति से, ये जिस रफ्तार से बन रहा है कुछ दिन में ये बन जाएगा पारस। ग्रेनाइट पत्थर में जब शक्ति जागृत होता है तो पूरा लाल हो जाता है, वही कहलाता है पारस। जैसे ये काला देखते हैं ऐसे काला था, ये पूरा लाल हो रहा है। ये नीलकंठ है, यहाँ लाल पर नीला अक्षर से ओम लिखाया, ओम जी। ये हैं राजराजेश्वरी उमा महेश्वर के आलिंगन में जिनका पूर्ण दर्शन। पुरातत्वविद वाले बोले तो पहली शताब्दी के रहते हुए भी कहीं खरोच नहीं है, ये एक दुनिया का अजूबा चीज है। तो ये रूप प्रकट हुआ 2 साल पहले श्रावण के पहला सोमवार को। एक ही यहाँ नाग नागिन सांप निकला, लाल रंग का भी सांप है और नीला रंग का भी सांप है। ये कृष्ण हैं, इनको यहाँ बाजू बंद बना है, यहाँ देखिए इधर से, और यहाँ बांसुरी, ऊपर में सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र जी। यहाँ त्रिशूल, यहाँ देखिए त्रिशूल जी। हाँ। ये 10 मह पार्वती पति, तो नीचे से यहाँ तक संयुक्त है। इधर अलग शिवलिंग, इधर अलग शिवलिंग। 2 से 3 साल पहले शिवरात्रि के रात में बेलपत्र और ये नाग देखे, मतलब जो जो हैं उनमें वो रूप प्रकट हुआ।
ये चमत्कार भी कहीं नहीं हुआ था जो यहाँ हुआ। इससे भी है, अगर कभी मौका लगे तो किसी सोमवार के दिन यहाँ एक रोज 4 बजे शाम में कोशिश करेंगे यहाँ आने का। 2 बजे से 4 बजे तक होता है इनका रुद्राभिषेक, जो करते हैं जजमान। जी और 4 से 6 होता है इनका घोरसोपचार पूजन, जिसमें 4 से 5 के बीच में जब इनको दूध दही घी मध वगैरह से रगड़ स्नान होता है, उस समय जितने लोग यहाँ रहते हैं सब इनको रगड़ते हैं। वो रगड़ने से होता है क्या, तो शारीरिक अगर कोई कष्ट रहता है, मानसिक कोई परेशानी रहता है, तो रगड़ने के समय में ही महादेव उस सब कष्ट को खींच लेते हैं। उस समय जो जिस कामना से इनको रगड़ता है वो बात होता ही है, इसीलिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। फिर श्रृंगार होता है, आरती होता है, आरती के बाद भंडारा होता है। जितने लोग रहते हैं सब यहाँ बैठ के खीर पूरी तरकारी महाप्रसाद खाते हैं, तब जाते हैं। पूरे भारतवर्ष में काल सर्प योग निवारण का एकमात्र स्थान यही है। यहाँ काल सर्प का निवारण करने से काल सर्प राजपद योग बना देता है, इसीलिए देश के कोना कोना से लोग यहाँ आते हैं काल सर्प निवारण के लिए। आप लोगों ने देखा, बाबा ने सब कुछ बताए इस मंदिर की विशेषता है। आप लोग भी आइए, जरूर दर्शन कीजिए यहाँ पे। जय भोलेनाथ। घर में पढ़ा गया। उसी प्रकार विष्णु का हर रूप, आगे से हुए राधा कृष्ण, उनसे ऊपर बालाजी तिरुपति, सबसे ऊपर में नर नारायण बद्री नारायण, पूरब से सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और नर नारायण के पश्चिम में विष्णु लक्ष्मी नारायण वामन रूप धरे हैं, सबसे लास्ट में कमल नयन। बालाजी से पूरब महावीर, उनके नीचे बुद्ध, बगल में लड्डू गोपाल, और छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा विष्णु का जितना रूप अवतार हुआ सभी का एक नज़र से यहाँ दर्शन होता है। शंकराचार्य बोले जो ये अध्यात्म का सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ एक जगहों में सभी रूपों में विष्णु और सभी रूपों में महादेव विद्यमान। एक ही शायद दीवार में जंत्र दिखता होगा, माला का देखिए, ये है श्री विद्या जंत्रम। श्री जंत्र होता है लक्ष्मी जी का और विद्या जंत्र होता है सरस्वती का। ये लक्ष्मी सरस्वती दोनों का संयुक्त महाजंत्र है श्री विद्या यंत्रम। इनका दर्शन, इनका पूजन से लक्ष्मी सरस्वती दोनों का संयुक्त कृपा बना रहता है। इनका काम ही है लक्ष्मी सरस्वती को बैलेंस रखते हुए लक्ष्य की प्राप्ति कराना। तो श्री जंत्र मिलता है, विद्या जंत्र मिलता है, लेकिन श्री विद्या जंत्र का दर्शन दुर्लभ है। इस पर एक कामना 11 दिन इसका मंत्र है, ओम श्री विद्या यंत्राय नमः। जिस कामना से इसे 3 बार करके छूता है वो कामना पूर्ण होता ही है। ये रहता है जिसके पास में, पर्स में या पॉकेट में, उसको कोई ग्रह नक्षत्र डिस्टर्ब नहीं करता है। कैसा भी घटना दुर्घटना घटता है तो शरीर में खरोंच नहीं लगने देता है। एक जंत्र में कामना 3 पूर्ण होता है। सुरक्षा जितने साल रहता है पॉकेट में, उतने साल शरीर को सुरक्षित रखता है। देख रहे हैं, ये है श्मशान, बैरी लोगों का नहीं, आश्रम से जुड़े हुए व्यक्तियों का संस्कार इतना ही दूर में है। समाधिए पर इस मंदिर में है भैरवनाथ। बाबा धाम जाएंगे, वैष्णो देवी जाएंगे, जब तक भैरव दर्शन नहीं तब तक दर्शन पूर्ण नहीं होगा। समाधिए पर है ये पीपल का पेड़। अपने रहते थे गुरु महाराज तो भूत प्रेत को नचाते थे, खिलाते थे और इसी पेड़ पर बांध के रखते थे। अब यहाँ झाड़ना फूकना नहीं पड़ता है, कैसा भी उपद्रव रहता है भूत प्रेत का, यहाँ भेजते हैं तो वृक्ष ही कैच कर लेता है। दोनों टाइम पूजा देते हैं तो इस जोनि से उसको मोक्ष मिलता है। यहाँ रहने के लिए वो लोग ललायत रहता है जो बाबा हमको यहाँ रखें। और जो आदमी इस पेड़ का स्पर्श करता है उसके ऊपर भूत प्रेत की छाया कभी नहीं पड़ता है। ये हुआ गया क्षेत्र, जो गया जाके पिंडदान नहीं कर पाते हैं यहाँ आते हैं पिंडदान करने के लिए। वो मंदिर हुआ गुरु महाराज दोनों पति पत्नी का समाधि स्थल, जो इस सब के निर्माण करता थे, जिनका देहांत हुआ है 1986 में। उस पीरियड तक संपूर्ण मिथिलांचल में उनसे बड़ा तांत्रिक कोई नहीं था। उसी तीनों के बीच में चबूतरा के मध्य में
आम और महुआ का आलिंगनबद्ध पेड़ है। वो 3-3 जगह सटा हुआ है, जड़ में, बीच में, ऊपर में। जनेऊ में, शादी में होता है आम महुआ का विवाह। और शादी के उपरांत पति पत्नी में आपसी तालमेल कायम रहे, आपसी सौहार्द बनी रहे, आयु में समानता हो, इस निमित्त पति पत्नी साथ मिलके 3 फेरा लगाने के लिए देश विदेश से यहाँ आते हैं। कैसा भी मंगला मंगली ग्रह रहता है उसका प्रदक्षिणा करने से ठीक हो जाता है। कैसा भी झगड़ा रहता है पति पत्नी में, अकेलो आके अगर घूम लेता है उस पेड़ को तो मिलान हो जाता है। पेड़ का ये मैं जगह तो वहाँ जाके फोटो ले ली। जैसे कि आप लोगों ने देखा और सुना कि यहाँ आम और महुआ का पेड़ 3 जगह ज्वाइंट है। ये दिखा रहे हैं आपको, देखिए, जड़, बीच और ऊपर 3 जगह ज्वाइंट है। बाबा के कथन के अनुसार आप लोग देख रहे हैं, ये